Assalamu alaikum dear students, my name is Gulzar and I am working as lecturer mathematics in Government Girls Higher Secondary School Magam। आज के इस क्लास में हमने आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चूज किया है 12th क्लास के लिए, वो है मैट्रिक्स और यू कैन से द मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस क्या है या मैट्रिक्स क्या है, व्हाट आर इट्स यूजेस एंड व्हाट आर इट्स डिफरेंट टाइप्स, ये हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे मैट्रिक्स के साथ। पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। डियर स्टूडेंट्स, जब आप सुबह सुबह स्कूल जाते हैं, लॉकडाउन से पहले जब आप स्कूल जाते थे तो सबसे पहला काम जो आप करते थे वहां पे आप प्रेयर के लिए खड़ा हो जाते थे, आप लाइन अप हो जाते थे, आप लाइंस बनाते थे और रोज बनाते थे। तो उस सूरत में हम प्रेयर के लिए हम आगे बढ़ते थे या प्रेयर स्टार्ट करते थे। लेकिन जब हम उसी रेक्टेंगुलर फॉर्म में, उसी फॉर्म में नंबर्स को लिखेंगे, उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। पहले मैं डेफिनेशन पे आता हूं, व्हाट इज एक्चुअली ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इज ए rectangular arrangement, rectangular array, or you can say the arrangement. Array means arrangement of numbers or functions is called a matrix। यानी अगर हम नंबर्स को एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में रखेंगे, उसी को हम मैट्रिक्स कहते हैं। मैं आपको सिंपल एग्जांपल से समझाऊंगा। अगर हमारे पास नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी, अगर हम इन नंबर्स को रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में लिखेंगे एनक्लोज्ड बाय लॉन्ग ब्रेसेस, तो उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। लाइक अगर हमारे पास है 1 2 3 4 5 एंड 6, इसको हमने एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में लिखा जो एनक्लोज किया गया है विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग ब्रैकेट्स और यू कैन से लॉन्ग ब्रेसेस, इसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। कभी कभी आप कुछ बुक्स में देखेंगे ये ब्रैकेट यूज किया गया है, लेकिन कभी कभी आप इस ब्रैकेट से भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लाइक 1 5 6 7 -8 एंड 0। इस टाइप ऑफ ब्रैकेट से भी हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जनरली कहीं कहीं ऐसे आप देखेंगे, लेकिन जनरली हम मैट्रिक्स को इन ब्रेसेस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो क्या है मैट्रिक्स? इट इज जस्ट ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। ठीक है, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स को हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंग्लिश, कैपिटल इंग्लिश लेटर्स। लाइक ये है मैट्रिक्स, आई कैन राइट इट एज capital A is equal to, or you can say this is another matrix, you can write capital X is equal to। ठीक है, तो matrices are represented by capital English letters। ठीक है, अब देखिए यहां पे जो नंबर्स हैं, नंबर्स अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6, जो हॉरिजेंटल लाइंस हैं मैट्रिक्स में, लाइक ये लाइन, दिस इज द फर्स्ट लाइन एंड दिस इज द सेकंड लाइन, दीज हॉरिजेंटल लाइंस आर कॉल्ड रोज। मैं यहां पे एक मैट्रिक्स लिखूंगा, लाइक आई कैन राइट 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 एंड 9। दिस इज ऑल्सो ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। लेकिन जब हम ये रोज देखेंगे विच आर हॉरिजेंटल, horizontal lines of a matrix are called rows। तो यहां पे आपने देखा how many rows are there? There are 3 rows in this matrix। ठीक है, लेकिन जब हम vertical lines की बात करेंगे from top to bottom, तो ये जो lines हैं, ये और ये, इन lines को हम क्या कहते हैं? कॉलम्स कहते हैं मैट्रिक्स में। जब आप प्रेयर के लिए खड़ा हो जाते हैं तो आप लाइंस बनाते हैं, रोज बनाते हैं, कॉलम्स बनाते हैं, लेकिन हम जनरली वहां पे सिर्फ रोज की बात करते हैं, वी डोंट टॉक अबाउट द कॉलम्स। लेकिन यहां पे मैट्रिक्स में हॉरिजेंटल लाइंस को रोज कहते हैं, वर्टिकल लाइंस को हम कॉलम्स कहते हैं। तो यू कैन हियर कैलकुलेट हाउ मेनी रोज आर देयर। Here are 3 rows। How many columns are there? There are 3 columns। तो इस मैट्रिक्स में 3 rows और 3 columns है, इसलिए हम कहते हैं this is a 3 cross 3 matrix, or sometimes you can call it 3 by 3 matrix। यहां पे अगर हम देखेंगे, यहां पे 2 rows हैं और columns कितने हैं? 1 2 and 3। तो how many rows are there? 2। How many columns? 3। So I can write it as this is 2 by 3 matrix,
और 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। जिस तरह आप किसी रेक्टेंगुलर रूम का जो उसका फ्लोर होता है उसका एरिया निकालते हैं, आप कहते हैं दिस इज 10 बाई 12 रूम और 12 बाई 10 रूम, ठीक है। तो उसी तरीके से यहां पे हम मैट्रिक्स को भी डिफाइन करते हैं। मैट्रिक्स के ये जो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट करते हैं, पहला जो नंबर है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम्स एंड सेकंड जो नंबर है दैट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स प्रेजेंट इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड इट्स ऑर्डर। क्या कहते हैं इसको? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। सो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स? इट्स ऑर्डर इज 2 by 3, or you can say 2 cross 3. What is the order of this matrix? Here are 3 rows and 3 columns. What's its order? Its order is 3 by 3, or you can say the 3 cross 3 matrix, ठीक है। एक और बात यहां पे मैं कहना चाहूंगा, जो नंबर्स है मैट्रिक्स में like 1 2 3 4 5 6 7 8 9, sometimes it may be a function or it may be functions, like अगर हम लिखेंगे यहां पे f of x या f1x, f2x, g1x एंड g2x, ये भी एक मैट्रिक्स है। दिस इज द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ फंक्शंस, ठीक है। नाउ व्हाट आर, हाउ मेनी रोज आर देयर? देयर आर 2 रोज। हाउ मेनी कॉलम्स? देयर आर 2 कॉलम्स। सो आई कैन राइट इट्स ऑर्डर इज 2 by 2, और यू कैन से 2 cross 2, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था इन नंबर्स की या इन फंक्शंस की, इनको हम कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। तो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन दिस मैट्रिक्स? 1 2 3 4 5 6, 6 elements are there. How many elements are here in this matrix? There are 9. You can calculate it from the order. 3 into 3 is 9, that means there are 9 elements. Here 2 into 2 means 6, there are 6 elements. यहां पे एक इंटरेस्टिंग बात आप सीखेंगे, जब हम यहीं से आपको कहेंगे कि एक मैट्रिक्स में dear students 5 elements हैं, यहीं से मैं आपको बताऊंगा एक मैट्रिक्स में 5 एलिमेंट्स है। व्हाट आर इट्स पॉसिबल ऑर्डर्स? इट्स पॉसिबल ऑर्डर्स आर 5 क्रॉस 1 और 1 क्रॉस 5। ओनली 2 ऑर्डर्स आर पॉसिबल, यानी आप एक 5 रोज लिख सकते, 5 रोज लिख सकते हैं, एक कॉलम लिख सकते हैं, या एक रो लिख सकते हैं, 5 कॉलम लिख सकते हैं, ठीक है। these are the only possible orders of a matrix containing 5 elements, ठीक है। तो उम्मीद है आपने समझ लिया होगा कि what actually matrix is. It is simply the rectangular array, or you can say the rectangular arrangement of numbers or functions, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं with the types of matrix. Types of matrix. Types of matrix. हाँ, एक बात मैं कहना चाहूंगा, ये जो मैट्रिक्स है, अभी हमने जो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। इफ वी हैव सो मेनी मैट्रिक्स, द प्लूरल ऑफ द मैट्रिक्स इज मैट्रिसेस। मैट्रिसेस, इफ वी हैव सो मेनी मैट्रिसेस। ओके, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की बात अगर हम करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी डिस्कसिंग द टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स अकॉर्डिंग टू इट्स ऑर्डर, ठीक है। तो सबसे पहला टाइप जो यहां पे हम डिस्कस करेंगे वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और दूसरा टाइप जो है जो हम डिस्कस करेंगे वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, पहले रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और देन स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके बाद और भी कुछ टाइप्स हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले जब हम रेक्टेंगल की बात करते हैं, डियर स्टूडेंट, जब आपने ज्योमेट्री में रेक्टेंगल की बात की है, रेक्टेंगल पढ़ते हैं आप ज्योमेट्री में, रेक्टेंगल इज दैट क्वाड्रिलेटरल in which opposite sides are equal, a pair of opposite sides are equal. मैट्रिक्स में भी यही बात है। एक मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नहीं है, जब लेंथ और ब्रेड्थ बराबर नहीं है, इन केस ऑफ रेक्टेंगल ज्योमेट्री में जब हम बात करते हैं। लेकिन मैट्रिक्स में हम बात करते हैं 1 2 3 4 5 and 6। दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 cross 3. There are 2 rows and 3 columns. So what is the number of rows? 2. What is the number of columns? 3. So the number of rows not equal to number of columns. अगर ऐसा है तब हम उस मैट्रिक्स को
रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। ये है एग्जांपल ऑफ अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बिकॉज वी हैव 2 rows and 3 columns. Such type of matrices are called rectangular matrices. ठीक है, अब हम एक और टाइप डिस्कस करेंगे, वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स जैसा कि जब आप कंपेयर करेंगे ज्योमेट्री के साथ, स्क्वायर में हर कोई एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें हर कोई साइड आपस में बराबर होता है। ठीक है, तो एंगल्स की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, वो हम यहां पे डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन साइड्स की जब हम बात करते हैं, स्क्वायर में हर कोई साइड बराबर होता है। दिस इज द स्क्वायर। लेकिन जब हम मैट्रिक्स की बात करते हैं, a matrix is said to be a square matrix if it is number of rows is equal to number of columns. I can write here a matrix in which number of rows is equal to number of columns. Number of columns. ठीक है, that means अगर हम एक मैट्रिक्स लिखेंगे A is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है, तो what is its order? Its order is 3 by 3 और you can say 3 cross 3. 3 rows है और 3 columns है. Number of rows equal to number of columns. Such type of matrices are called square matrix. अब कुछ स्टूडेंट जब हम फील्ड में पढ़ाते हैं या आपके जहन में भी क्वेश्चन आता होगा कि अगर सर ने अभी बात की इट इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, ये तो स्क्वायर अरेंजमेंट है, ये कैसे मैट्रिक्स हुई? यस, दिस इज अ नाइस क्वेश्चन, बट एवरी square is first of all a rectangle, so this is also a rectangle, so there is nothing to confuse about. ठीक है, तो ये है square matrix, it is also a rectangle, so इस type of matrix को हम square matrix कहते हैं। ठीक है, तो पहले हमने डिस्कस किया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, देन स्क्वायर मैट्रिक्स। एक और टाइप ऑफ मैट्रिक्स है जिसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, a matrix having only one row is called a row matrix. जिसमें सिर्फ एक ही रो हो, only one row. Such type of matrices are called row matrix. For example, मैं लिखूंगा A is equal to 1 2 3. This is a matrix having only one row and how many columns? 3 columns. This is called the row matrix. और generally हम row matrix को denote करते हैं capital R से। तो हम लिखेंगे R is equal to 1 2 3. This is an example of a row matrix. ठीक है, अब अगर आपसे मैं पूछूंगा what is a column matrix, एनालॉगस रिजल्ट आप यहां पे निकाल सकते हैं या एनालॉगस डेफिनेशन आप बता सकते हैं। अगर रो मैट्रिक्स है, a matrix having only one row is called a row matrix. What about column matrix? Column matrix is that matrix having only one column. So एक और टाइप है, वो है column matrix. Column matrix, a matrix having only one column. There is no restriction on the rows, on the number of rows. So only a matrix having only one column is called a column matrix, and column matrices are generally represented by capital C. So I can write it as C is equal to 5 0 3 and one more element 5 0 3 8. So how many columns are there? There is only one column. How many rows? 1 2 3 and 4. This is 4 cross 1 matrix, and this matrix is an example of a column matrix. So dear students, हमने rectangular matrix भी पढ़ा या समझा कि what is rectangular matrix, a matrix in which number of rows not equal to number of columns. Then we discussed about the square matrix, a matrix in which number of rows is equal to number of columns. Then we have the row matrix, a matrix having only one row. There is no restriction on the number of columns. It can have one column or it can have more than one columns. ठीक है, this is the row matrix having only one row, and example है 1 2 3. 1 cross 3 मैट्रिक्स। और उसके बाद हमने कॉलम मैट्रिक्स भी यहां पे डिस्कस किया। A matrix having only one column is called a column matrix. There is no restriction on the number of rows. ठीक है, now one more type of matrix is zero matrix, या जिसको एक और नाम दिया जाता है null matrix.
zero matrix or null matrix. Zero matrix is that matrix, or null matrix is that type of matrix having every element equal to zero. वो मैट्रिक्स जिसमें हर कोई एलिमेंट जीरो के बराबर हो उसको हम नल मैट्रिक्स कहते हैं या जीरो मैट्रिक्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेंगे एक मैट्रिक्स 0 0 0 0 0 0 0 0 0 and its order is 3 cross 3. It is generally represented by capital English alphabet O. So this is the zero matrix, or you can say the null matrix. ठीक है? There is no restriction on the order of the zero matrix. It can have 2 by 3 order. It can have a bigger order. It can have one row and so many columns. There is no restriction at all on the order of the zero matrix. For example, अगर हम O लिखेंगे 0 0 and 0. This is also a zero matrix, but it is zero row matrix. ठीक है? So I was talking about its order. There is no restriction on the order of a zero मैट्रिक्स. डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपने ये टाइप्स सीखे होंगे या समझ लिए होंगे. अब हम कुछ और डिस्कस करेंगे. जो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ दीज टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस इज द स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसको हम ज्यादा यूज करते हैं और इस्तेमाल करते हैं. आपके सिलेबस में भी ज्यादा जो कोर्स है वो रिलेटेड है to the square matrix. Now we will discuss about the types of square matrix. अभी मैंने डिस्कस किया what is square matrix, a matrix in which number of rows is equal to the number of columns. Now we will discuss about the square matrix and its types. ठीक है? तो ये आपने समझ लिया होगा. You can copy it. ये आपके टेक्स्ट बुक्स में भी डेफिनेशंस दी हुई है. तो आप जाइए अपनी टेक्स्ट बुक खोलिए, वहां पे देखिए ये डेफिनेशंस और एग्जांपल्स के साथ अपने जहन में डालिए. ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं विद द टाइप्स ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स. तो स्क्वायर मैट्रिक्स की जब हमने अभी बात की, अगर आप रियल लाइफ में भी देखते हैं, अगर आप किसी कमरे में जाते हैं उसकी मैटिंग खरीदने के लिए, तो आप दुकानदार से कहते हैं कि मेरा एक कमरा है, उसकी मैटिंग दीजिए. उसके जो डायमेंशंस हैं वो है 12 क्रॉस 10 और यू कैन से 12 by 10. ठीक है? तो दैट मीन्स 12 फीट इसकी लेंथ है एंड 10 फीट इसकी ब्रेड्थ है. ठीक है? या आप कभी कहते हैं 10 by 10, यानी एक ऐसा कमरा जिसकी लेंथ भी 10 है और ब्रेड्थ भी 10 है, वो स्क्वायर टाइप रूम कहा जाता है. ठीक है? मैट्रिक्स में भी जब हम कहते हैं कि नंबर ऑफ रोज, एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया, जब नंबर ऑफ रोज -1 2 3 4 5 6 0 1 2. देखिए यहां पे हाउ मेनी रोज? 3 रोज. हाउ मेनी कॉलम्स? वर्टिकल लाइंस. देयर आर 3 वर्टिकल लाइंस, सो here are 3 columns. In case of matrix, we define the order as the number of rows and the number of columns. ठीक है? अब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. अब हम इसके टाइप्स डिफाइन करेंगे या डिस्कस करेंगे. टाइप्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स. ठीक है? तो टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स डिस्कस करने से पहले जब हम ज्योमेट्री में देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, ज्योमेट्री में जब हम स्क्वायर एक ड्रॉ करते हैं, A, B, C and D. ठीक है? When we join A with C, आपको याद होगा इस लाइन को क्या कहते हैं? ठीक है? याद है? यस, डेफिनेटली. इसको कहते हैं डायगोनल. ठीक है? अगर हम BD को भी ज्वाइन करेंगे, इसको भी डायगोनल कहते हैं. लेकिन यही डायगोनल अब हम स्क्वायर मैट्रिक्स में पढ़ेंगे. अगर हम एक मैट्रिक्स यहां पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. From the top left corner to the right bottom corner या राइट बॉटम कॉर्नर में जो एलिमेंट्स हैं यहां से यहां तक अगर हम डायगोनल ड्रॉ करेंगे, इसको हम मेन डायगोनल कहते हैं. लेकिन अगर हम यहां से यहां तक भी एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे, इसको भी डायगोनल कहते हैं इन केस ऑफ ज्योमेट्री. लेकिन इन केस ऑफ मैट्रिक्स हम इस डायगोनल को मेन डायगोनल कहते हैं. मेन डायगोनल. एंड वी डोंट टॉक अबाउट दिस डायगोनल जो यहां पे है फ्रॉम टॉप राइट टू बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे जो ये है डायगोनल है, उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं. इट डज नॉट हैव एनी इंपॉर्टेंस. ठीक है? तो लेकिन जब हम यहां पे टॉप राइट और टॉप लेफ्ट टू
बॉटम राइट डायगोनल की जब हम बात करते हैं, इस डायगोनल को हम मेन डायगोनल कहते हैं। और आज के बाद या अब के बाद जब भी हम बात करेंगे डायगोनल की, वी मीन द मेन डायगोनल, ठीक है। सो द नंबर्स along with this diagonal are called diagonal elements. So 1, 5, 9 are the diagonal elements. The remaining elements 2, 3, 6, 4, 8, 7 are called non-diagonal elements. So how many diagonal elements are here? 1, 5, 9, 3. How many non-diagonal elements are there? 2, 3, 6, 4, 7, 8. 6 non-diagonal elements are there. ठीक है, तो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स की। तो इससे पहले यह जरूरी था कि आपको बताना कि डायगोनल एलिमेंट्स किन एलिमेंट्स को कहते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले जो हम मैट्रिक्स डिफाइन करेंगे या टाइप ऑफ मैट्रिक्स डिफाइन करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स का, उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स, diagonal matrix is that type of matrix in which non-diagonal elements are all zero and diagonal elements are not all zero. Definition अच्छी तरह समझ लीजिए, क्योंकि confusion होता है बाद में जब आप बुक पे भी पढ़ते हैं। Students get confused because of definition. थोड़ा सा जहन में रखना है, मैं यहां पे लिखूंगा non-diagonal elements जो है वो सारे जो हैं वो जीरो के बराबर होने चाहिए, और जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो नॉट ऑल जीरो। नॉट ऑल जीरो का मतलब यह है कि अगर उसमें कुछ एलिमेंट जीरो हों भी, लेकिन सारे नहीं होने चाहिए। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है 5 0 0 0 3 0 0 0 एंड 1, दिस इज द डायगोनल मैट्रिक्स। क्योंकि अगर आप देखेंगे सारे जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो जीरो हैं, और जो मेन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो नॉन जीरो है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ ए डायगोनल मैट्रिक्स। लेकिन अगर हम यहां पे एक एलिमेंट, तीन एलिमेंट्स हैं डायगोनल के 5 3 एंड 1, इफ एनी वन ऑफ द थ्री एलिमेंट्स इज जीरो, देयर इज नथिंग टू वरी। आप जीरो ले सकते हैं तब भी ये डायगोनल मैट्रिक्स है, आप 1 के बदले 0 ले सकते हैं तब भी ये डायगोनल मैट्रिक्स है। लेकिन अगर आपने 5 को भी 0 लिया, देन इट सीजेस टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स। इसीलिए मैंने कहा डायगोनल एलिमेंट्स शुड नॉट बी ऑल जीरो, सारे जीरो नहीं होने चाहिए, कुछ हो भी तो चलेगा, ठीक है। तो आई वाज टॉकिंग अबाउट द डायगोनल मैट्रिक्स. Diagonal matrix is that type of matrix in which non-diagonal elements are zero, all zero, necessarily zero, and diagonal elements are not all zero. ठीक है, तो this is the first type of square matrix. इसके बाद हम एक और टाइप यहां पे डिस्कस करेंगे, वो है स्केलर मैट्रिक्स. स्केलर मैट्रिक्स. What is a scalar matrix? Scalar matrix is also a diagonal matrix in which all the diagonal elements are non-zero and equal to a scalar. जैसे कि एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगा 5 0 0 0 5 0 0 0 5. This is a scalar matrix because all the diagonal elements are equal to a scalar, are necessarily non-zero scalar. ठीक है, such type of scalar matrix or such type of diagonal matrix are called scalar matrix. ठीक है, जनरल जो मैट्रिक्स है स्केलर मैट्रिक्स, उसको हम लिखते हैं lambda 0 0 0 lambda 0 0 0 lambda. This is the general scalar matrix. ठीक है, तो डेफिनेशन आपने क्या लिखी? A diagonal matrix in which नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होंगे ही जब हम डायगोनल मैट्रिक्स की बात करते हैं, दैट इज ऑलरेडी रिटन इन द मैट्रिक्स, इन द डायगोनल मैट्रिक्स, लेकिन इसमें डायगोनल एलिमेंट शुड बी इक्वल टू ए नॉन जीरो स्केलर. ठीक है, तो अब हम एक और टाइप डिस्कस करेंगे यहां पे, टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, दैट इज द यूनिट मैट्रिक्स. यूनिट मैट्रिक्स एंड अनदर नेम फॉर द यूनिट मैट्रिक्स इज identity matrix or identity matrix. Identity matrix, as the name indicates, it is a unit matrix. Unit
यूनिट, यूनिट मींस वन, ठीक है। हर कोई मैट्रिक्स, और यू कैन से हर कोई डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स यूनिटी के बराबर हैं, वन के बराबर है, इस मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि मैं यहां पे लिखूंगा A इज इक्वल 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। तो ये है यूनिट मैट्रिक्स। इट कैन हैव ऑर्डर 2 by 2, लाइक अगर हम लिखेंगे A इज इक्वल टू 1 0 0 1, ठीक है, ये भी एक यूनिट मैट्रिक्स है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम जनरली आई से डिनोट करते हैं पहचानने के लिए, इसलिए हम A यहां पे नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे I इज इक्वल, ठीक है, या I इज इक्वल, क्योंकि इसका ऑर्डर जो है 3 क्रॉस 3 है, आई कैन राइट इट एज I3 और इसको मैं I2 से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये भी है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इट कैन हैव ऑर्डर 4 by 4, बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए नेसेसरी ये है कि इट शुड बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। लाइक अगर मैं 4 क्रॉस 4 भी एक मैट्रिक्स बनाऊं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, I4 उसको मैं कहूंगा I4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, ठीक है। दिस इज 4 by 4 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको भी हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। Dear students, this was all about the definitions of some matrices and types of matrices और types of जो square matrix हैं उसके बारे में भी हमने पढ़ा। In the next lecture, we will be discussing about the different operations on the matrices like addition, subtraction, multiplication on the matrices. This is all for today. We'll be meeting in the next lecture. Till then, goodbye.